दोस्तों, मैं अपने चैनल पे आपका स्वागत करना चाहता हूँ। मेरा नाम वीर अभिमन्यु है फ्रेंड्स। मैं काफ़ी टाइम से इन्वेस्टिंग के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आपको इन्वेस्टिंग के ऊपर वीडियो देखना पसंद लगता है, तो कृपया मेरे और भी वीडियो को एक्सप्लोर ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। तो आज का मैंने टॉपिक चूज़ किया है निप्पॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ का, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी इस वीडियो की बेसिस पे जाकर के आप निवेश मत कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जब भी आप निवेश करते हैं तो उसमें लॉस होने के चांसेस होते हैं एंड आपको वो सभी बातें ध्यान में रखना चाहिए एंड आपको लॉस को कैसे अवॉइड कर सकते हैं या लॉस को कैसे कम कर सकते हैं, इसके बारे में सीखते रहना चाहिए। और इसीलिए मैं इस तरीके का एजुकेशनल कंटेंट प्रिपेयर करता हूँ ताकि आप ईज़िली अपने रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकें, ठीक है? अपने रिस्क को कम कर सकें और फ़ायदा नुकसान को जानते हुए फ्रेंड्स अपने डिसीज़न ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। निप्पॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, मैं आपको एक ग्राफ दिखाना चाहता हूँ। वाओ, फैंटास्टिक ग्राफ दिख रहा है। 1 साल में इसका जो है बेस जो ये है फ्रेंड्स, इसने दिया है 37.66 का परसेंट एंड इस स्कीम ने दिया है निप्पॉन इंडिया का 36.15। क्या इतना सा देख करके आपको निवेश करना चाहिए? कभी भी नहीं फ्रेंड्स, ठीक है? इसीलिए आप अपनी खुद रिसर्च कीजिए और अच्छी तरीके से रिसर्च कीजिए। उसके लिए मैंने आपके सामने कुछ पीपीटी बना रखी हैं, मैं पहले उनको आपके सामने प्रेज़ेंट करना चाहता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सबसे पहले मैं आपसे इसके फ़ायदे डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो इसमें क्या फ़ायदा होता है। लिक्विडिटी है फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी अच्छी जो लिक्विड होती हैं, ईज़िली परचेज़ एंड सेल कर सकते हैं आप, ठीक है? फिर क्या हो सकता है इसके फ्रेंड्स, कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस होती है। कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि आप अगर फिज़िकल में बाय करने जाएँगे तो उसमें जो एडिशनल कॉस्ट लगी रहती हैं, इसमें कम होती हैं। सिल्वर ईटीएफ हैव लो एक्सपेंस रेशियो और इसकी जो एक्सपेंस रेशियो होती है, वो भी कम होती है, क्योंकि जनरली ईटीएफ को पैसिव इन्वेस्टमेंट की तरह होता है, इसीलिए ये ट्रैक करती हैं ये म्यूचुअल फंड्स, तो इसीलिए इसमें जो मेहनत होती है फंड मैनेजर की कम होती है, इसीलिए इसकी जो एक्सपेंस रेशियो होती है वो कम होती है, तो ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस होती है। डाइवर्सिफिकेशन, आप इन्वेस्ट क्यों करें ईटीएफ में? इन्वेस्टमेंट इसलिए कर सकते हैं ताकि आप कुछ पैसे आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, आपकी अलग थिंग्स में लगेगा, अलग कमोडिटी में लग जाएगा, कुछ अलग कमोडिटी में लग जाएँगे, कुछ स्टॉक्स में लगा सकते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हैं। इस तरीके से आपकी रिस्क है जो ईज़िली मिनिमाइज़ हो सकती है। पोटेंशियल फॉर कैपिटल गेन्स फ्रेंड्स, कैपिटल गेन अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो क्या आपको इसमें आपके पैसे अच्छे बनने के चांसेस हैं, अपॉर्चुनिटी हैं, लेकिन आपको सभी बातें हैं जो ध्यान में रखना होगा, रिस्क क्या है, ठीक है? एंड अगली क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, प्राइस वॉलेटिलिटी, द प्राइस ऑफ द सिल्वर कैन बी वॉलेटाइल। अब ये देखिए, ये एडवांटेज नहीं है, ये डिसएडवांटेज है। तो इसकी जो प्राइस है वॉलेटाइल होता है, तो कुछ डिसएडवांटेज भी मैंने लिखे हैं, तो ये डिसएडवांटेज में उसमें से एक है कि इसकी मार्केट में प्राइस वॉलेटाइल होता है। जब अगर इसमें जो इसकी ट्रेंड चेंज हो गई हो, अपवर्ड से ट्रेंड ये इसकी डाउनवर्ड ट्रेंड में हो गई हो, तो उसमें इसकी प्राइस है जो वॉलेटाइल आपको दिखेगी, आपको कम होते हुए दिख सकते हैं इसमें। और फ्रेंड्स, इलिक्विडिटी, ये एक तरफ हम बोल रहे हैं लिक्विडिटी, दूसरी तरफ इलिक्विडिटी। इलिक्विडिटी फ्रेंड्स बहुत जनरली कम होता है, लेकिन जब क्या है मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो उस समय इसमें नीचे जाने की चांसेस होते हैं, तो इसलिए ये इलिक्विड बताया गया है। एंड फ्रेंड्स, अगर यहाँ तक देखा है आपने तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस यहीं तक ख़त्म नहीं हुआ मेरा। अब मैं आपको ये थोड़ा ग्राफ के थ्रू समझाना चाहता हूँ, जो कि आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। ये देखिए, ये इसकी क्या है फ्रेंड्स, ये इसकी ग्राफ है जो ईटीएफ की ग्राफ है। अभी रिसेंट की अगर आप ग्राफ देखिएगा तो क्या देखिएगा, फैंटास्टिक ग्राफ ऊपर जा रही है। इसीलिए यहाँ ये रिस्क होता है दोस्तों। ये देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या मार्केट ने डाउन गई थी, मार्केट यहाँ से देखते हैं, ये सिंपल सा आप ये जो है नीचे जाते देख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि मार्केट है जो अब फिर से है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये वाले को पार्टिसिपेट करने के लिए इसका रिस्क और इसके लिए आपको ये समझना है कि इसमें जो है शॉर्ट टर्म में आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल जाएगी। इसमें थोड़ा-सा और लंबा करके और चीज़ें आपको थोड़ा बेटर तरीके से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जब ये इनिशियली निप्पॉन बीस जब लास्ट लॉन्च हुआ था, तो इसने रिटर्न नहीं दिया था। इसने अपने को क्या किया था कि उस समय मार्केट डाउन जा रही थी।
तो फ्रेंड्स वहाँ पे अगर आप देखते तो ये अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो इसमें सीधे रिटर्न दिखाता है, लेकिन ये टाइम नहीं दिखाता कि इस टाइम पे देखिए जब मार्केट में ये ईटीएफ आई तो कैसे ही हैं जो ये सीधे पहले कहाँ पे गई थी, ये 71 पे, और ये 71 से जा करके क्या है 52 पे चली गई थी। तो आप देख सकते हैं कि इतना जो है रिस्क है फ्रेंड्स, इसमें ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं है। तो आपको ये सारी बातें समझते हुए अच्छे से उसके बाद ही कोई से भी डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि आपको हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में पैसे की ज़रूरत हो और उस समय अगर मार्केट में डिस्ट्रेस हो गया तो आपको दिक्कत हो सकती है। आप देख सकते हैं 27% की डाउन मारी थी, लेकिन ओवर लॉन्ग टर्म में आप देखिएगा तो ये क्या है बनना ही है। अब इसमें क्या है, इसमें एक बात और मैं बता दूंगा आपको, ये शॉर्ट टर्म में ऐसा ट्रेंड है लेकिन लॉन्ग टर्म में ज़्यादा है। शॉर्ट टर्म में क्या है, ये नीचे गया तो आप अगर मान लीजिए कुछ पैसे आपने यहाँ लगाए थे, कुछ पैसे यहाँ लगाए थे, कुछ यहाँ लगाए थे, कुछ यहाँ लगाए थे, तो ऑन एन एवरेज अप्रॉक्स एट जो आपकी है ऑन एन एवरेज मान लीजिए कि यहाँ अप्रॉक्स यहाँ तक हो गया, मान लीजिए कि अप्रॉक्स जो है आपकी एवरेजिंग इस तक हो गई, 67 हो गई, 64 हो गई, तो भी आपके जो है पैसे बन रहे हैं। तो ये फ़ायदा होता है और लॉन्ग टर्म में है जो पैसे बनते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि इसमें आइए तो लंबे टाइम के लिए एंड इस चीज़ के लिए ज़रूर तैयार रहिए कि इसमें जो है वॉलेटिलिटी दिखने को मिल सकती है, कभी भी लोगों में डिस्ट्रेस हो सकती है एंड भागा दौड़ी मच सकता है। अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है तो फ्रेंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज़। थैंक यू, बाय बाय, प्लीज़ टेक केयर।